अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर अपना दिन का भव्य आयोजन 6 दिसंबर 2024 को जिला बिजनौर के ब्लॉक नजीबाबाद स्थित सेंट मैरी स्कूल के प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर अपना दिन नामक 2 दिवसीय कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन का शुभारंभ मुख्य अतिथि एसडीएम कुंवर बहादुर सिंह, विशिष्ट अतिथि चेयरमैन इंजीनियर मौजम खान और अध्यक्ष बिशप विंसेंट नीलेपरम्बिल द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलन और प्रार्थना सभा के साथ हुआ, जिसमें दिव्यांगजनों की अद्भुत क्षमताओं और उनकी उपलब्धियों को सराहने पर विशेष जोर दिया गया। दिव्यांगजनों की प्रतिभा का प्रदर्शन। इस कार्यक्रम में 14 अलग अलग क्षेत्रों से आए दिव्यांगजनों ने भाग लिया, जिनमें शामिल है आशादीप, बिकावाला, हल्दौर, कलेहरी, प्रेमधाम, करुणाधाम, किरतपुर, कोटकादर, मंडावर, मीठी बेरी, राजपुर, नवादा, पलना भवन, तिमरपुर, वीरभानवाला। उन्होंने न केवल सांस्कृतिक प्रस्तुतियों जैसे नृत्य, गायन, भाषण, फैंसी ड्रेस, चित्रकला आदि में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, बल्कि खेलकूद और अन्य गतिविधियों में भी हिस्सा लेकर अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता का परिचय दिया। प्रतिभागियों की प्रेरणादायक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को न केवल प्रभावित किया बल्कि समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का संदेश भी दिया। अपना दिन का उद्देश्य। इस आयोजन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य दिव्यांगजनों की चुनौतियों और क्षमताओं के प्रति समाज में जागरूकता, सहानुभूति और समझ को बढ़ावा देना था। अपना दिन ने समाज में दिव्यांगजनों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के साथ साथ उनकी समस्याओं और जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया। कार्यक्रम के आयोजक फादर बाबू जौजा, निदेशक करुणा समाज सेवा संस्था और सेंट मैरी स्कूल, नजीबाबाद ने दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने, उनके कौशल और प्रतिभा को पोषित करने और उनकी सुगमता, सम्मान और अधिकारों की सुरक्षा के लिए जागरूकता फैलाने का बीड़ा उठाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुंवर बहादुर सिंह, उप जिलाधिकारी ने कहा कि आज मेरा अपना दिन भी अपना दिन कार्यक्रम में आके अच्छा हुआ। किस तरह समाज के कमजोर वर्ग को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का यह अथक प्रयास सराहनीय है। कार्यक्रम अध्यक्ष बिशप जी ने सभी को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि ये समारोह कुछ लोगों का अपना दिन नहीं है, बल्कि अपने ही लोगों का अपना दिन है। समाज की सोच जिसमें शारीरिक परिपूर्णता की कमी की वजह से कमतर समझते हैं, लेकिन संकल्प करने से हर असंभव कार्य को संपूर्ण करना संभव है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि चेयरमैन इंजीनियर मौजम खान द्वारा संस्था द्वारा किए जा रहे निस्वार्थ कार्य की प्रशंसा करते हुए उनको सलाम किया और कहा कि मैं समझता हूं कि दिव्यांगजनों के अंदर काबिलियत कुछ अधिक होती है, जिनसे हमेशा प्रेरणा प्राप्त होती है। कार्यक्रम में लगभग 510 से अधिक दिव्यांगजनों ने भाग लिया, जबकि कुल मिलाकर 655 से अधिक लोग, जिनमें अभिभावक, शिक्षक, छात्र और समाजसेवी शामिल थे, इस आयोजन का हिस्सा बने। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने न केवल दिव्यांगजनों की प्रतिभा की सराहना की, बल्कि उन्हें प्रेरित करने वाले इस आयोजन को एक अनूठा प्रयास बताया। मुख्य अतिथि और प्रतिभागियों की सराहना। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कार्यक्रम के आयोजन की भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और समाज में उनकी पहचान स्थापित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने आयोजकों को धन्यवाद देते हुए ऐसे आयोजनों को भविष्य में और व्यापक स्तर पर आयोजित करने की अपील की। अपना दिन ने न केवल दिव्यांगजनों के लिए एक मंच प्रदान किया, बल्कि समाज को ये संदेश भी दिया कि दिव्यांगजन किसी से कम नहीं है। उनकी क्षमताओं को पहचानना और उन्हें प्रोत्साहित करना समाज का दायित्व है। यह आयोजन इस दिशा में एक सशक्त कदम साबित हुआ और भविष्य में भी ऐसी पहल को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। यह है कि हमारे बीच नजीबाबाद नगर पालिका के क्षेत्र सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। विंसेंट जी का हृदय से स्वागत करता हूं। पुरस्कृत भी किया गया था। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सभी अतिथियों और गणमान्य व्यक्तियों का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आज के शुभ समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पधारे उप जिलाधिकारी महोदय जी का हृदय से स्वागत करता हूँ, जिन्होंने अपने अति व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर हमारे अनुरोध को हुए प्रेमधाम आश्रम नजीबाबाद, आशादीप संस्था बढ़ापुर, पालना भवन बढ़ापुर और करुणाधाम संस्था बढ़िया ने जिले भर में अपना प्रमुख स्थान बनाया है। आपको
ये जानकर भी प्रसन्नता होगी कि हमारी इन उत्कृष्ट सेवाओं के लिए वर्ष 2021 में गरीब परिवारों की खुशहाली बढ़ाने में एक अदम्य उदाहरण पेश किया है। लेकिन इन सबसे ऊपर करुणा के उपेक्षित और निराश्रित दिव्यांग भाई बहनों के लिए दी जा रही विशेष सेवाओं ने कई लोगों के दिलों को छुआ है। संस्था ने समाज के सबसे कमजोर वर्ग के समग्र विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जैसे कि आपदाओं के समय राहत पुनर्वास, सामुदायिक विकास कार्य, बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के लिए रोजगार संबंधित शिक्षा, कौशल विकास योजनाएं, सामुदायिक संगठन के गठन द्वारा विभिन्न विकास कार्य, आय उत्पादन गतिविधियां, पर्यावरण बचाव एवं प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा को बढ़ावा देना, कृषि एवं आय उत्पादन कार्यक्रमों द्वारा गरीब लोगों की आजीविका में वृद्धि लाना एवं जीवन और समाज सेवा के क्षेत्र में संस्था ने जो मिसाल कायम की है वह वाकई अनूठी है। बिजनौर कैथोलिक ईसाई धर्म प्रांत की सामाजिक संस्था करुणा समाज सेवा संस्था ने बीते 50 वर्षों में बिजनौर जनपद एवं उत्तराखंड के गढ़वाल प्रांत के सुदूरवर्ती इलाकों में रहने वाले समाज के सबसे तिरस्कृत, लाचार और गरीब लोगों के संपूर्ण उत्थान के लिए जो उत्कृष्ट चेयरमैन औजन कांची, यहाँ उपस्थित हमारे विद्यालय के प्रबंधक श्रद्धेय फादर साबु थॉमस जी, प्रधानाचार्य सिस्टर लिसी जी, समस्त संस्थाओं से यहाँ पर पधारे सभी श्रद्धेय फादर, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि करुणा समाज सेवा संस्था के नाम से इस क्षेत्र में प्रचलित बिजनौर कैथोलिक ईसाई धर्म प्रांत की सामाजिक संस्था 1972 से अपनी कई शाखाओं के माध्यम से बिजनौर की इस पावन भूमि पर कार्य कर रही है। पिछले 50 वर्षों में बिजनौर कैथोलिक ईसाई धर्म प्रांत ने इस क्षेत्र के समग्र विकास अपना दिन कह रहे हैं। इस अवसर पर आयोजित इस सम्मेलन में प्रतिभाग कर रहे दिव्यांगजन, यहाँ इसके आयोजक मंडल के सदस्यगण जिन्होंने इस सम्मेलन को इतना अच्छा आकार प्रदान किया, हमारे बीच में उपस्थित चेयरमैन साहब, यहाँ इस संस्थान के प्रतिनिधिगण, पत्रकार साथियों, ये मेरा सौभाग्य है कि इन दिव्यांगजन के बीच में हमें उपस्थित होने का मौका आपके द्वारा दिया गया। मैं खुश नसीब हूँ। आज मेरा भी अपना दिन अच्छा हुआ। जैसा कि अभी कहा गया, हमारी सोसाइटी की मुख्य धारा में जब तक जो समाज के कमज़ोर लोग हैं, चाहे जिस परिप्रेक्ष्य में कमज़ोर कहे जाएं, उनको जब तक मुख्य धारा में नहीं जोड़ा जाएगा, हम किसी तरक्की की बात नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसे आयोजन होते हैं, उनकी उपादेयता ये है कि दिव्यांगजनों को अपने कौशल दिखाने का, अपने लिए कुछ हिम्मत बटोरने का मौका मिलता है, लोगों के सामने आकर के कुछ कहने का, कुछ कर। और ये नजीबाबाद का गर्व है कि ये संस्थान
जैसे अभी रिपोर्ट्स में बताया गया कि 72 से अनवरत यहाँ पे काम करके वृद्धजन, अनाथ लोगों के और दिव्यांगजन के बीच में जाकर के उनके उन्नयन का कार्य यहाँ के लोग कर रहे हैं। मेरे ईश्वर से कामना है, प्रार्थना है कि इनको भी इसी तरह और आगे करने का और आगे चलने का ताकत और संसाधन और उससे बड़ी बात की मनःशक्ति ईश्वर प्रदान करे, ताकि इस एरिया के लोगों को, खास तौर से दिव्यांगजन, अनाथ और वृद्धजन को हम समाज की मुख्य धारा में जोड़ने, उसकी खुशियों में चार चांद लगा दें और इनके हौसलों से सभी लोग सराबोर हो जाएं। बहुत ही सुंदर ताली के साथ अभिवादन कीजिएगा। आपने